अब लेट्स स्टार्ट आई गेस। पहले हम क्या कोच करेंगी, आप क्या सजेस्ट करेंगी कि जो भी इंसान या क्लाइंट है या जो व्यूअर है वो इंडल्ज होना चाह रहा है इस कॉन्सेप्ट में, तो स्ट्रक्चर्ड वे में साइंटिफिकली कौन कौन से फार्मूला, डू डोंट्स या क्या चीज़ें हैं जो आप कहेंगी कहाँ से स्टार्ट किया जाए इसे? ऑनेस्टली अगर आप मुझे इसका जवाब एक लाइन में देने को बोलोगे तो वो जवाब बहुत ही सिंपल है कि हम जंक लाइफस्टाइल से हेल्दी लाइफस्टाइल में आ जाएंगे। ठीक है। और इस हेल्दी लाइफस्टाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टूल हम यूज़ करेंगे वो ये है कि हम एक जर्नल बनाएंगे, जिसको हम अगर स्पिरिचुअल जर्नल का नाम दे दें तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है। और उस स्पिरिचुअल जर्नल में हम डेली अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने हाथ से लिखेंगे और हम अपनी ग्रोथ को खुद चेक करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अब जहाँ पे ये स्पिरिचुअल जर्नल को एक टूल के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो टेक्निक्स हम इसमें यूज़ करेंगे उसमें सबसे पहली टेक्निक्स है कि काम डाउन योर सेल्फ। अब ये काम डाउन करने के लिए कैसे हम अपने आप को काम डाउन करेंगे कि आप अपनी जो मेरे क्लाइंट्स के साथ हमेशा एक रिक्वेस्ट होती है जो मैं उन्हें कहती हूँ कि यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, और बड़ी सिंपल सी टेक्निक है कि आप अपने पूरे दिन में से मुझे 10, 15 या 20 या 25 या मैक्स 30 मिनट्स दे दें। ठीक है। अगर आप 10 मिनट भी निकालते हैं तो वो 10 मिनट आप अपना टाइम अपनी मेडिटेशन के लिए निकाल लेंगे। मेडिटेशन अगर मुझे कहोगे कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि आपने मेडिटेशन कैसे करनी है, तो ये मेडिटेशन का मतलब है कि आप अपना साइलेंस मोड ऑन कर देंगे और उस साइलेंस में आप अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं। बेहतर है कि आप अपनी आंखें बंद करें, किसी एक पुरसकून जगह पे बैठें, अपनी बॉडी को एक रिलैक्स मोड में लेके आएँ और सिर्फ साइलेंस मोड में आने के बाद आप अपना जो सांस है ना, जो आप सांस को अंदर लेके जा रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल को चेक करें। आप बड़ी डीप इनहेल करेंगे और फिर थोड़ी देर उसको होल्ड करेंगे। वहाँ पे आप काउंटिंग भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, और उसको बहुत स्लोली फिर आप एक्सहेल करेंगे। अब ये जो मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपना इनहेल और एक्सहेल करें, तो इसका क्या मकसद है या इसका क्या फ़ायदा है? जब आपके जैसे ही आप अपने सांस पे कंट्रोल लगाते हैं ना, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके सांस के साथ आपका थॉट प्रोसेस जो है ना वो चलता है। जब आप अपने आहिस्ता आहिस्ता सांस पे कंट्रोल करना शुरू करेंगे तो डायरेक्टली तो आप अपने सांस पे कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आपका थॉट प्रोसेस जो है वो आपके कंट्रोल में आ रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये होता है कि हमारे दिमाग में इतनी थॉट्स जनरेट होती हैं और इतनी एनर्जी जो होती है, जंक एनर्जी क्रिएट होती है कि वो जंक एनर्जी हमारी सारी एनर्जी को ज़ाया कर देती है। तो आप कुछ दिन, अब अगर आप मुझे फर्स्ट स्टेप देने को कह रहे हो और आज से अगर हम अपना ये हीलिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं, तो आप प्लीज़ 10 मिनट लगाएं और अपने स्पिरिचुअल जर्नल में नोट डाउन करें कि आपने अपना किस तरह से अपना मेडिटेशन को ऑन किया है और आपने उसमें कैसे अपने साइलेंस मोड में जाके उस दौरान आपने कोशिश ये नहीं करनी कि आप अपनी थॉट्स को ब्लॉक करो, बल्कि जो थॉट आ रही है बस उसको निकलने देना है। ठीक है। उसको रीड करते जाना है कि आपकी थॉट्स हैं क्या, और आपने ये देखना है कि उसमें कितनी पॉजिटिव थॉट्स जनरेट हो रही हैं और कितनी जंक थॉट्स आ रही हैं। इस प्रोसेस को आप इम्प्लीमेंट करें, इसको 7 दिन के लिए करें और फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके सामने मौजूद है और उस नंबर पे आप हमें बताएं कि आपको इस 7 दिन की प्रैक्टिस के बाद कैसा फील हुआ है। ओके, थैंक यू। और इसके जो स्पिरिचुअल जर्नल हम मेंटेन करेंगे, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उसको हमारे साथ आप कह लें सफ़र को शुरू करने में, तो उन लोगों को अब बेसिक चीज़ें क्या रिक्वायर्ड होंगी? मतलब एक तो उनकी विल पावर है, विलिंगनेस है, लेकिन जो हमें जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोई एक डायरी मेंटेन करेंगे, उसमें रोज़ाना लिखेंगे, वो एक पूरा रिकॉर्ड अपना मेंटेन करना होगा उन्हें।
वो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उसमें क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे हम। एक जिस तरह से हम लिखेंगे कि चेक बॉक्सेस में हमारे पास कि हम साथ साथ एक प्रैक्टिस हम उन्हें बताते जाएंगे और वो चेक करते जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ सिस्टमेटिकली और स्ट्रक्चर्ड वे में। इसमें पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि हम मेडिटेशन की तरफ आते हैं और हम डेली मेडिटेट करेंगे, और फिर जब बिफोर मेडिटेशन और आफ्टर मेडिटेशन हम रोज़ाना सिर्फ ये लिखेंगे 1 आउट ऑफ 10 हम अपने आप को मार्किंग देते जाएंगे। हाउ डिड वी रियली फील आफ्टर द मेडिटेशन एंड हाउ डिड वी फील बिफोर द मेडिटेशन। और 7th डे के एंड पे हम देखेंगे कि इज़ देयर एनी पर्टिकुलर चेंज, कि जो इस तरीके मेडिटेशन करने के बाद हमारा पीस के लेवल में कोई चेंज आई है, कामनेस के लेवल में कोई चेंज आई है, रिलैक्सेशन का लेवल हमारा बेहतर हुआ है या नहीं। अब हमने डेफिनेटली हर एक का कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को हम टारगेट करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम डेली एफर्मेशंस लिखें। वो एफर्मेशंस कुछ भी हो सकती हैं। अगर आप फिज़िकल फिटनेस के बारे में अपने में कंसर्न्ड हैं तो हम ये लिखेंगे कि आई वांट अ हेल्दी बॉडी, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारी एफर्मेशंस हम लिख सकते हैं। अगर आप वैसे अपना हैप्पीनेस का लेवल बेहतर करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे आई एम हैप्पी, बल्कि आप आई वॉन्ट नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे आई एम हैप्पी एंड आई एम फिट एंड माई बॉडी वेट इज़ परफेक्ट। आप उस फीलिंग को फील करेंगे, आप उसको फ्यूचर में नहीं लेके जाएंगे, आप बल्कि ये फील करेंगे कि आप वैसा हो गए हैं। जॉब के अंदर आपके कुछ टारगेट्स हैं, या अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, या अपने फाइनेंसेस के अंदर आप स्टेबल होना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे अपना टारगेट, अपनी एफर्मेशन वहाँ पे क्लियर देंगे कि आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और इसी तरह अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को टारगेट करें तो आप वहाँ क्लियर अपना जो क्लियर लिखेंगे, जिससे आपके एकदम से आपको ना वो हिट करे और आपकी एनर्जी उससे बूस्ट हो। आप लिखेंगे अल्लाह इज़ विद मी, अल्लाह इज़ माई सपोर्ट, अल्लाह इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इस तरह करके आप अपनी एफर्मेशंस डेली लिखेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एफर्मेशंस में है कि एक तो इसको ना पास्ट टेंस में होना है ना फ्यूचर में होना है, इसको प्रेजेंट टेंस में आपने लिखना है। और इसके बाद हम अपना वाइब्रेशन चेक करते हैं। वाइब्रेशन चेक एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर मैं आपको एक ये वाइब्रेशनल चार्ट आपके सामने है और इसके अंदर आप मुख्तलिफ देख रहे हैं चीज़ें जो मेंशन की गई हैं। चूँकि हम एनर्जी बीइंग्स हैं और हर एनर्जी जो है वो एक ख़ास मतलब स्पीड पे वाइब्रेट करती है। कुछ हमारे अंदर फीलिंग्स ऐसी जनरेट होती हैं जिनकी वजह से हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी वाइब्रेशन लो होती है। तो जब हम ये वाली टेक्निक अपना वाइब्रेशनल चेक कर रहे होते हैं या वाइब्रेशनल अपनी देखना चाहते हैं, तो हमने वो चीज़ें जो हमारी बॉडी वाइब्रेशन को लो करती हैं हमने उनको अवॉइड करना है, और जिससे हमारी वाइब्रेशन हाई होती है उन चीज़ों को हमने अपनी ज़िंदगी में बार बार करते जाना है, जिससे हमारी वाइब्रेशन हाई होगी। अब वाइब्रेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन अप जाती है आप काम और पीस मोड में आते हैं। जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन लो होती है आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी लेवल बढ़ता है। सो आप अपना वाइब्रेशन चेक करें। वाइब्रेशन मैंने आपको जैसे कि बताया है कि चूँकि वी आर एनर्जी बीइंग्स, ठीक है। हर एनर्जी, जैसे लाइट की अपनी एक वाइब्रेशन है, वाटर की अपनी वाइब्रेशन है, इसी तरह साउंड की अपनी वाइब्रेशन है। वैसे सबसे ज़्यादा जो वाइब्रेशन है वो वाटर की है, ठीक है। तो इसी तरह हमारी बॉडी की भी वाइब्रेशन है। या तो हमारी बॉडी की लो वाइब्रेशन होती है या हाई वाइब्रेशन होती है। लो वाइब्रेशन में सेटिस्फेक्शन लेवल बेहतर नहीं होता और जो हाई वाइब्रेशन है उसमें आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत बेहतर होता है। तो हम अपनी वाइब्रेशन को कॉन्टिन्यूसली चेक करते हैं।